सर उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन सरकार देखिए कुछ न कुछ तो करेगी। मतलब 2 घंटे की स्पीच होगी तो कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक तो लेके आएगी। और आप कह रहे हैं सर कि कंजम्पशन को लेकर सरकार पहले ही काफी कुछ कर चुकी है। केपेक्स को लेकर बहुत गुंजाइश नहीं है। तो ये एफआई जो बाहर जा रहे हैं, रुपया और उनको परेशान कर रहा है, उनको सरकार कैसे ल्यूर करेगी? वो पैसे तो चाहिए ना सर हमें। देखिए, हमें एफआईएस का पैसा कम चाहिए, एफडीआई का पैसा ज्यादा चाहिए देश को चलाने के लिए। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ। गवर्नमेंट को इकोनॉमी की बात हो तो एफडीआई के लिए जी। फिस्कल डेफिसिट को काबू रखना, 4.4 प्रॉमिस किया है उसको डिलीवर करना है, और अगले साल के लिए एक इंप्रूवमेंट दिखाना है उस पे भी। और नया जो टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो लॉन्ग टर्म में उसको 50% टारगेट करेंगे। तो उसमें भी शायद 55 54 ऐसा एक डायरेक्शन दिखाना है, तो फॉरेन रेटिंग एजेंसीज खुश होंगे और उसके पीछे पे एफडीआई आ सकती है। अब यूरोप से देखिए, ट्रेड डील के कारण मेरा मानना है कि यूरोप से भी एफडीआई आ सकती है अभी, क्योंकि कारखाने इधर लगाने से उनको वापस री एक्सपोर्ट करने में फायदा हो सकता है। तो एफडीआई की वापसी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप एफआई के बारे में पूछ रहे हैं, कि सिंपल सी बात है ना। देखिए, हमारी ओवरऑल अगर पी रेशो ये सब तो देखें, वैल्यूएशन सबको पता है, मगर एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो होता है उसको कहते हैं वॉरेन बुफेट इंडिकेटर, जो है मार्केट कैप टू जीडीपी। और इंडिया का लॉन्ग टर्म एवरेज रहा है 100%, यानी बट अब 135 पे चल रहा है। मानते हैं कि ये FY25 की जीडीपी को लेकर कर रहे हैं, तो 26 का जीडीपी ले लें तो शायद 125%, मगर लॉन्ग टर्म एवरेज 100 है। तो ये हमारी वैल्यूएशंस अभी भी हमारे लॉन्ग टर्म कंपैरिजन में, और बाकी के देश तो मत पूछिए, चाइना का 80% पे है मार्केट कैप टू जीडीपी, यूएस का तो 200 से ज्यादा है, मगर यूएस और कनाडा को छोड़कर हम थर्ड हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए मार्केट में तो करेक्शन आ नहीं सकती, बिकॉज डीआईएस का सपोर्ट इतना मजबूत है। तो एक ही चीज है, ग्रोथ को आना वापसी। तो ये ग्रोथ ट्रिगर्स को ढूंढ रहे हैं। शायद ये डील की अनाउंसमेंट मैंने देखा कि कल भी एफआईएस बेच रहे थे, तो खाली अनाउंसमेंट से कुछ हुआ गया नहीं। ईपीएस ग्रोथ में दिखना चाहिए। और अब तक इस साल के अर्निंग सीजन ने भी देखिए, लेबर कोड का इंपैक्ट ये वो आकर उतना खास नहीं हुआ है अभी तक जो अर्निंग सीजन है। तो मेरे ख्याल में एफआईएस के लिए अर्निंग्स की ग्रोथ की ट्रिगर वही सिंगल है। शायद यूएस का ट्रेड डील भी हो जाए तो उससे थोड़ा उत्साहित हो सकते हैं एफआई, मगर अल्टीमेटली एफआई मनी इज अ स्लेव टू हमारी अर्निंग्स, बिकॉज उसी बेसिस पे इंडिया का वैल्यूएशन कंपेयर टू अदर इमर्जिंग कंट्रीज उनको जस्टिफाइड लगेगा। तो ये बात को लेके हम बजट से उनकी उम्मीद है कि कोई नेगेटिव ना आए, नहीं तो नेगेटिव कुछ आ गया तो और भी सेलिंग हो सकता है। तो बजट से उनको शांत रखना है, यही कोशिश है। और अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर की अर्निंग्स ग्रोथ को बड़ा कैसे होगी ये दिखना चाहिए। और वो इस अर्निंग सीजन के खत्म होते शायद कुछ महीना लगेगा कि अगले साल कैसे लगेगी, तो उसके लिए इंतजार थोड़ा करना होगा मेरे ख्याल हाँ, इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा सर। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर रहे हैं, हालांकि लोग डिमांड तो कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 उसको बढ़ा के आप 1 लाख कर दीजिए। एलटीसीजी में जो छूट की जो लिमिट है उसको 2 लाख कर दीजिए। अब देखते हैं सरकार कितनी बात मानती है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर कि अर्निंग के बिना फिर फाइज वापस आएंगे नहीं। तो नारा हमारा सबका यही होना चाहिए कि अर्निंग लाओ या फाइज को वापस लाओ। ये है। लेकिन ये अर्निंग पिक्चर आपको सर कैसी लग रही है? ये मुझे बहुत एनकरेजिंग लग नहीं रही है। Q2 के अर्निंग साइकिल में जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं, Q3 आएगी, चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। लेकिन Q3 भी आ गया और अब तक जो 20 नतीजे आए हैं उसमें कोई ऐसी सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आ रही है। आप सर कैसे असेस कर रहे हैं? नहीं, मैं उतना नेगेटिव नहीं हूं, क्योंकि क्या हुआ कि मार्केट ने बहुत सरप्राइजिंगली ये लेबर कोड का वन टाइम इम्पैक्ट को फैक्टर नहीं किया, इसलिए नाराजगी है। अगर वो लेबर कोड की जो इम्पैक्ट है वो वन टाइम है, उसको हटा देंगे तो बस उम्मीद से कमी है, मगर उतना खराब नहीं है जितना कि व्यू बन रहा है। वो एक चीज है। सेकंड चीज है कि आपने कहा कि मार्केट ने Q2 से बोला कि Q3 का बेहतर होगा। ये मार्केट की सोच होती है। अभी Q3 से Q4 में चले जाएंगे ना, वो एक ऑटोमेटिकली मार्केट फॉरवर्ड में लेके जाती है। बट मेरा मानना है कि जीएसटी का पूरा जो इम्पैक्ट अर्निंग्स के ऊपर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर आपको
अगले क्वार्टर से ही दिखेगा थ्रू द ईयर, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो कूलेंट वाली थिंग्स है उनका तो समर में ही सेल्स होता है, अब खाली ऑटो में सेल्स हुआ है, फिर रियल्टी सेक्टर को अभी तक अफोर्डेबल स्पेस में कोई बढ़त नहीं आई है, तो ये सब इस साल में हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली इस अर्निंग सीजन के एंड में अगर आप FY27 की अर्निंग्स को फोरकास्ट लीजिए, अभी मैं देख रहा हूं कि ऑलरेडी वो थोड़ी 15% के लेवल पे आ रही है गाइडेंस। तो उस गाइडेंस को अगर तय हो जाए कि बाय द एंड ऑफ द अर्निंग सीजन अगले साल एक मिड टीन्स में अर्निंग्स आ जाए ये ब्रॉडर मार्केट के, तो वो अच्छी खबर होगी, वो भी एक ट्रिगर होगी कि एफआईएस धीरे धीरे वापस आएंगे। तो मैं गाइडेंस के ऊपर ज्यादा देता हूं, और ये जो बीती हुई अर्निंग्स है उसको मैं उतना ध्यान नहीं देता हूं। तो भले ही डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, ये मेरा मानना है कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, और गाइडेंस में जो पढ़ रहा हूं मुझसे थोड़ी खबर बेहतर मिल रही है। तो मेरे ख्याल में ये सब रिवाइज अपवर्ड्स करेंगे तो पीईजी रेशो जो होता है, प्राइस अर्निंग्स फैक्टर्ड इन बाय ग्रोथ, उसमें एक इंप्रूवमेंट जरूर आपको दिखने लगेगी। तो मैं उतना नाराज नहीं हूं जितना कि ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है।